ग्वालियर से मेरे पास एक विद्यार्थी का फोन आया और वो फोन करते हुए रोने लगा। तो हमने पूछा उससे कि क्या बात है, तो उसने कहा हम यूजीसी नेट की तैयारी करते थे और अब हमने इतनी मेहनत की, हम एक मोबाइल की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करते, मजदूरी करते और मजदूरी करने के बाद जब हमें मौका मिलता था तो हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे और पिछले कई साल से तैयारी कर रहे थे। और जब वो पेपर होना और उसके बाद हम घर गए, हमने कहा कि लगभग 94% मेरे नंबर सही है परीक्षा के। हो सकता है मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो, परीक्षा में पेपर में निकल जाए और मैं क्वालिफाई कर जाऊं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, करियर बन जाएगा। और कहा कि अगले दिन मैं खबर पढ़ रहा हूं कि उसकी नीट यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया। मैं कैसे अपने घर वालों को बताने जाऊं कि अब अगले कुछ साल और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस धांधली में, जिस भ्रष्टाचार में मैं शामिल नहीं, जिसका दोषी मैं नहीं, उसका शिकार मैं हो रहा हूं। और इस वजह से वो परीक्षा कैंसिल कर देगी। और उसने कहा कि अब मेरे सामने एक ही विकल्प है, मैं आत्महत्या करूं। और ये कोई मजाक नहीं है या कोई एक व्यक्ति का किस्सा नहीं। जाने कितने लोगों ने, यूपी में तो एक बच्चा, उसने पेपर कैंसिल होने के बाद आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट लिखा था उसने कि मैं अब कैसे अपने घर वालों को समझाऊं कि मैं अभी कुछ दिन नौकरी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो परीक्षा लीक हो गई, पेपर कैंसिल हो गया। और अगर ये हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी? ये अपने प्रधान जो बनाते हैं एनटीए, एक एजेंसी बना दिया इन्होंने जो पूरा बिजनेस कर रही है परीक्षा लेने के। वही एनटीए सारा एग्जाम लेगी, वही एनटीए एडमिशन का एग्जाम लेगी, वही एनटीए नौकरी देने का एग्जाम लेगी। और पता चला वो एनटीए के जो प्रमुख है उनके ऊपर कितने तरह के संगीन आरोप है। तो आप इस तरह की परीक्षा प्रणाली जो बना रहे हैं, लाखों रुपए का कोचिंग संस्थानों का एक पूरा स्कैम खड़ा हो रहा है, ऐसा बिजनेस खड़ा हुआ है जिसमें आप कोचिंग करने के नाम पर लाखों रुपए दे रहे हैं। तो वैसे ही तो भारत बढ़ गया। जिसके जेब में पैसा नहीं वो पढ़ाई अच्छी नहीं पाएगा क्योंकि पढ़ाई महंगी हो गई, कोचिंग में कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोचिंग में फीस महंगी हो गई। फिर भी अगर वो लोग परीक्षा देने तक पहुंचे और पेपर लीक हो गया तो इसका दोषी कौन है? और इसलिए ये मुहिम देश को बचाने की मुहिम है और इसलिए हम इस पूरी मांग के साथ अपनी सहमति दर्ज करते हैं। हम जानते हैं कि एक परीक्षा का लीक होना केवल एक परीक्षा का लीक होना नहीं है। क्या इस देश में एग्जाम देने के नाम पर पैसा नहीं लूटा जाता है? जिस परीक्षा में प्रति विद्यार्थी 5 रुपए भी खर्च ना हो, उसकी परीक्षा की फीस 500 रुपए ली जाती है। कहां से? और एक एक एग्जाम के कई बार तो फॉर्म भराते हैं। कितना पैसा कहां जाता है? एग्जाम लेने के लिए आपने 3 महीने का समय दिया और आपने मान लीजिए 100 करोड़ रुपया कई कुछ एग्जाम की फीस से आपने कमाया, 1 करोड़ रुपया भी कमाया और आपने 1 साल एग्जाम नहीं किया, तो उस पैसे पे आप कितना ब्याज कमा रहे हैं? आपने तो धंधा बना लिया। कोई यूपीएससी छोड़ करके कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो अपने एकेडमिक कैलेंडर से पूरी होती है। परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, इसकी कोई जवाबदेही किसी की नहीं। 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं, जो एग्जाम हर साल होने चाहिए। और इतने के बाद जो एग्जाम हो रहे हैं, अगर उसका पेपर लीक और धांधली भ्रष्टाचार होगा तो फिर इस देश के नौजवान क्या करेंगे? क्या इस देश के नौजवान पकौड़ा बेचने के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं? अब आपने एमबीए कर लिया, बीएड कर लिया, पीटीसी कर लिया, नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, सारी डिग्रियां ले लें और उसके बाद एग्जाम अगर पेपर लीक हो जाए तो फिर आप कहां जाएंगे? क्या वो नौजवान अपने घर ये बात समझा सकते हैं कि जो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही इसके दोषी वो खुद नहीं है, सिस्टम दोषी है? और किसके घर वाले ये बात मान जाएंगे कि उनके बेटे या बेटी को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि पेपर लीक हो रहा है? और वो अगले 1-2 साल और अपना खर्चा मांगेंगे कि इलाहाबाद, पटना, भोपाल, कोटा, दिल्ली, लखनऊ रह करके 10 बाई 10 के कमरे में रह करके अपना पेट काट करके, घर वाले जिसको पढ़ा लिखा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो उसे अपनी किस्मत पर रोना है क्योंकि इसका दोषी कोई नहीं है। अगर इसके दोषी कोई है तो उसे सजा क्यों न मिले? अब तो चुनाव भी बीत गया, ईडी सीबीआई भी खाली हो गई होगी। चुनाव तक तो प्रचार में लगी थी, तो अब ईडी और सीबीआई से थोड़ा जांच करा ली जाए कि ये जितने पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो विद्यालय हैं, ये एक ही पार्टी के नेताओं के कहां से निकल रहे हैं? ये जितने पेपर लीक में लोग मिल रहे हैं, ये किसी एक ही दल से कैसे इनका रिश्ता मिल रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसकी जांच कम से कम सीबीआई और ईडी भी कर ले। और इसलिए ये पूरे देश का सवाल है, इस देश को बचाने का सवाल है, इस देश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए जितने भी पेपर में संदेह है वो सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए
और एनटीए जैसा जो पूरा पैटर्न है उसके ऊपर अगर इस देश के लोग सवाल उठा रहे हैं तो उसके ऊपर भी पुनर्विचार होना चाहिए। और शिक्षा मंत्री कम से कम ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो,